हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में जाने और किस ज़िले से कौन से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं इनके बारे में हम जाने, और जो फिल्मों से संबंधित जो अवार्ड हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और जो खिलौने से संबंधित जो भी स्थान हैं, ज़िले हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा में लिए थे। तो दोस्तों, यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और यदि आप लोग फेसबुक पे भी अपना जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन स्टडी IQ पे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों MCQ प्रश्नों के साथ ऑनलाइन स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो आज का पहला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। जो प्राचीन संग्रहालय है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संग्रहालय से प्रश्न आ गया। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो भी आपको महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, जो भी इम्पोर्टेंट संग्रहालय होंगे, आपको सब बताएंगे कि जो भी जिससे भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का इसका जो A ऑप्शन दिया गया है कानपुर, B है इलाहाबाद, C है मथुरा और D है लखनऊ। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि प्राचीन संग्रहालय कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है लखनऊ। और यह संग्रहालय कब बना था? तो यह बना था 1853 में। ठीक है दोस्तों, यह बना था 1853 में। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड संग्रहालय होंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय हैं। अब देखिए, यहाँ से भी पुरातत्व संग्रहालय से जो प्रश्न बन गए, यहाँ पर देखिए 2 पुरातत्व संग्रहालय, A है वाराणसी, B है लखनऊ, C है कानपुर और D है इलाहाबाद। यहाँ पर जो भी हम ऑप्शन लेते हैं, हर जगह कोई ना कोई फेमस स्थान रहता है जिसके बारे में आप लोगों को हम वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर यह चीज़ फेमस है, इसके लिए यह जिला जाना जाता है, यहाँ पर यह है, यहाँ पर कौन सी परियोजना कहाँ पर है, कौन से सामान कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम ऐसे ऑप्शन लेते हैं कि आप लोगों का एक प्रकार से रिवीजन भी होता चले। ठीक है, तो 2 पुरातत्व संग्रहालय जहाँ पर है वह स्थान है वाराणसी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए, यहाँ पर आ गया महत्वपूर्ण संग्रहालय, जो उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं यहाँ पर आगे। अब देखिए, जो पहला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। देखिए, अभी आप लोगों को प्रश्न में कराए थे, यहाँ पर प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना संग्रहालय जो है वह देखिए लखनऊ में। यह कब बना था? 1853 में। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा है राजकीय संग्रहालय मथुरा। जो राजकीय संग्रहालय मथुरा है यह है मथुरा में। इसे नाम से भी कहीं कहीं राजकीय संग्रहालय आ जाएगा, तो वह दूसरा यहाँ राजकीय संग्रहालय जो मथुरा है, मथुरा में यह बना था 1874 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार संग्रहालय। जो राजकीय अभिलेखागार, यह नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम भी थोड़े थोड़े चेंज हो गए, कोई ना कोई वर्ड हटा देगा तो वहाँ से पूछ देगा तो वह स्थान चेंज हो जाएगा। अभी आप लोग आगे ही देखिएगा, देखिए इसी में से मिलता जुलता रहेगा लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहेगा। तो राजकीय जो अभिलेखागार है वह है प्रयागराज में। अब जो नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। देखिए यहाँ पर बाल शब्द लिखा हुआ है, बाल संग्रहालय यह पूछ रहा है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो यह हो जाएगा लखनऊ में। जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वह है लखनऊ में। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यह है मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी थी वह सबसे पहले मेरठ से ही लड़ी गई थी, इसीलिए हम लोग मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं। उसी पर पड़ा है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो आगे है यह है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। कौन सा है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय। यह है हमारा कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में। जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय यह है कुशीनगर में, कुशीनगर में। और यह गोरखपुर में भी है बौद्ध संग्रहालय। यह कुशीनगर में छोटा है, यह कुशीनगर में
छोटा है, लेकिन गोरखपुर में जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है वो है गोरखपुर में, यह इससे बड़ा है गोरखपुर वाला। ठीक है, अब देखिए जो राजकीय जैन संग्रहालय, यहाँ पर देखिए बौद्ध था कुशीनगर में, गोरखपुर में, यह देखिए जैन है, यहाँ पर नाम चेंज हो गया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या जैन धर्म से रिलेटेड है। तो राजकीय जो जैन संग्रहालय है यह है मथुरा में। अब जो नेक्स्ट संग्रहालय हमारा राजकीय संग्रहालय क्या है, यहाँ पर कोई नहीं, बस राजकीय संग्रहालय ऊपर लिखा था, एक नाम था राजकीय संग्रहालय मथुरा, तो उसका तो मथुरा में था। देखिए यहाँ पर बस राजकीय संग्रहालय पूछा है, तो यह है राजकीय संग्रहालय झांसी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राम कथा संग्रहालय, राम के नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो राम की जो जन्मभूमि है वह है अयोध्या। तो राम कथा संग्रहालय कहाँ पर है, अयोध्या में है। ठीक है दोस्तों, राज्य संग्रहालय क्या है, राज्य संग्रहालय, यहाँ पर राज्यों के बारे में बताया गया होगा उत्तर प्रदेश के। तो देखिए इसका जो राज्य संग्रहालय है वह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब देखिए दोस्तों दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है, यह है लखनऊ कानपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जो हमारा दलहन अनुसंधान केंद्र है वह है कानपुर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी संग्रहालय हमारे हैं उन पर हम लोग चर्चा में लिए। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। संग्रहालय को आप एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार में याद नहीं होगा, जरूर 2 या 3 बार पढ़ने से याद होगा, रिपीट से याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार पेंशन मुहैया कराती है, जिससे उनको रहन सहन में कोई परेशानी न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो इसके लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई थी उसी का डेट पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है दिसंबर 1957, बी ऑप्शन है नवंबर 1962, सी ऑप्शन है जनवरी 1959 और डी ऑप्शन है फरवरी 1960। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है दिसंबर 1957। दिसंबर 1997 में ही वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब हुआ, मतलब या हुआ मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई वह कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन देखिए, इसका ए ऑप्शन दिया गया 2 जून 1980, बी ऑप्शन दिया गया 10 मई 1992, सी ऑप्शन दिया गया 1 अप्रैल 1989 और डी ऑप्शन दिया गया 5 सितंबर 1989। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा सी का मतलब 1 अप्रैल 1989। 1 अप्रैल 1989 की जो हमारा जो जवाहर रोजगार योजना इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। अब देखते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ। सुनिश्चित रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ। ए ऑप्शन है 1972 से 73, बी ऑप्शन है 1993 1994, सी ऑप्शन है 1990 1991 और डी ऑप्शन है 1980 और 1981। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वह होगा बी। ठीक है दोस्तों, आप लोग यदि हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो देखिए, उसमें जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम में आए हुए हैं वह भी लिए गए हैं, जो आने की संभावना है जो उससे रिलेटेड प्रश्न है वह भी लिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए, जो भी यहाँ पर जो PDF जो फैक्ट है आप लोगों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, इतनी मेहनत हो रही है कि आप लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है। तो दोस्तों इस टाइम में जो जैसे बेरोजगार हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो योजना चला रही है वह है ए ऑप्शन स्वरोजगार योजना, बी है टाइसेम योजना, सी है ग्रामीण रोजगार योजना और डी है इनमें से कोई नहीं।
ग्रामीण योजना के लिए सरकार मनरेगा चला रही है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो योजना चल रही है हमारी उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार योजना, सब नहीं होगा, स्व होगा, स्वरोजगार योजना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ क्या है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? ए ऑप्शन है मेरठ, बी है लखनऊ, सी है सहारनपुर, डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है, आप लोग सोचिए, लखनऊ। तो दोस्तों जो भी ऑप्शन में दिए गए आप लोग इन सभी स्थानों से जो भी प्रसिद्ध स्थान दिए गए अपने माइंड में सोचिए। कानपुर में क्या फेमस है? कानपुर में चर्म उद्योग है। क्या है? चर्म उद्योग है। सहारनपुर से पूछिए, सोचिए, कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ में सोचिए कि क्या प्रसिद्ध है। मेरठ में भी आप लोगों को बताएं क्या प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो दोस्तों ए ऑप्शन दिया गया 65 से 70%, बी है 75 से 80%, सी है 90 से 95% और डी है 70 से 75%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वह 75 से 80% होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उद्योग, लघु उद्योग किस नगर में? जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, वह किस नगर में? तो इसका जो सही ऑप्शन है ए है आगरा, बी है मेरठ, सी है कानपुर और डी है अलीगढ़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आगरा। आगरा में लघु उद्योगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है ए, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ए ऑप्शन रहेगा 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को और जो डी ऑप्शन दिया गया 18 जून 2000 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग बताइए इसका जो सही आंसर, जो भी आप लोग सोचिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए ला रहे हैं। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दोस्तों आप लोगों को सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में बताएंगे। सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, जो भी उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल विश्वविद्यालय हैं, जो प्रमुख हैं, सभी तो बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण, जो पुराने हैं और आज तक सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।